Hello student, now we will discuss the question of the chapter 5, class 12th maths. Let's start. हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसमें ये दे रखा है 1 माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर वेयर जब x जो होता है 0 से लेस देन होता है, a इक्वल टू जब x इक्वल टू 0 होता है, और रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 जब x जो होता है ग्रेटर देन होता है 0 से. हमें दे रखा है f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2013 में भी ये क्वेश्चन आया था. जब इसमें कह दिया कि f जो है कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट जो राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो f है वो क्या होगा, सब इक्वल होंगे. ठीक है ना. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है और ये आ चुका है बोर्ड में. ठीक है. सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, इसमें मैंने राइट हैंड लिमिट लिखी. राइट हैंड लिमिट लिखने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लिख सकते हैं. मैं जो x को ना h की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो लिमिट f 0 माइनस h लिख सकती हूँ मैं. ठीक है ना. ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 माइनस में, तो यहाँ पे 0 माइनस आया. अगर राइट हैंड लिमिट होती ना तो क्या होता, 0 प्लस का, तो 0 प्लस एच होता. ठीक है. आ जाओ, वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पे. ठीक है. हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे. ठीक है. अब ये लिख दिया मैंने. अब मुझे क्या करना है, ये f है, ये रहा हमारा f. इस x की जगह क्या लिखना है मुझे, 0 माइनस एच. 0 माइनस एच क्या होता है, माइनस का h ही होता है ऑब्वियसली. ठीक है ना. तो मैं क्या लिखूंगी, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4, क्योंकि क्वेश्चन में 4 था. x की जगह मैं 0 लिखूँ, 0 माइनस एच, और यहाँ पे है x की जगह 0 माइनस एच का होल स्क्वायर. ठीक है. और एक बात आपको पता होनी चाहिए, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है. तो जब ये कॉस 4 माइनस का h क्या हो जाएगा, प्लस का h, तो 1 माइनस कॉस 4h अपॉन एच स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0. अब ये हमने कोई आइडेंटिटी देखी हुई है, 1 माइनस का कॉस 4h. चलो देखते हैं. कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है. जब मुझे दिखाना क्या है, मुझे 1 माइनस कॉस, क्या करूँगी मैं, कॉस है माइनस, तो जब मैं इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x. देखो यहाँ पे ये ट्वाइस था तो यहाँ पे x आ गया. ठीक है. अगर ये 4 होता, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, अगर ये यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस कॉस 4x होता, तो इसका हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x. बच्चों को ये समझ में नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है ना. ये आप याद रखना. बच्चे क्या करते हैं, बस डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा देते हैं कि उन्हें आइडेंटिटी दिखती नहीं, बट आपको ऐसे नहीं करना. ठीक है ना. 1 माइनस कॉस 4h की जगह हमने लिखा 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन एच स्क्वायर. अब ये 2h है, मुझे पता है जब हमारा, ये हमने पढ़ा था, जब लिमिट में होता है h टेंस टू 0, कुछ भी हो, जब साइन h अपॉन h होता है तो इसका आंसर 1 आ जाता है. ये एक h और ये वाला h. अब यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँ तो मेरे पे ये 2h है और यहाँ पे h है, तो मुझे स्क्वायरिंग करनी है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर है स्क्वायर, तो मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगी और 4 से ही डिवाइड करूँगी. 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 4 2 जा 8 साइन 2h, और इस 2h का होल स्क्वायर, इसका पूरे का क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे, होल स्क्वायर लिख दूंगी. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, इसमें लिमिट अप्लाई कर दूंगी. 8 मैंने बाहर ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर. इसका क्या हो जाएगा, साइन, अभी हमने पढ़ा था लिमिट h टेंस टू 0 हो या किसी पे भी हो तो साइन h अपॉन h क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. तो ऐसे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू हमारा 8 आ गया. ठीक है. अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट तो कर ली, अब हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं. राइट हैंड लिमिट में भी ऐसी होगा बिल्कुल, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h. अब ये आ गया, मैंने x की जगह, ये देखो क्वेश्चन में हमारा ये रहा, x की जगह मैंने बस h पुट करा, h पुट कर दिया. अब मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी. जब भी सॉल्व होगा वैसे सॉल्व नहीं होगा. एक आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. तो ये बन गई हमारी. 2 से मैंने 2 ये वाला रूट कैंसिल कर दिया, माइनस का 4 का स्क्वायर, ये तो ऊपर का एज इट इज रहेगा. ठीक है. इसकी मल्टीप्लाई से करी,
अब इन दोनों की करी तो ये आइडेंटिटी बन गई थी हमारी ये। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। जब हमारा ये कैंसिल हो गया रूट और ये 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा 16 प्लस रूट एच, 16 प्लस रूट एच और 4 का क्या हो जाएगा माइनस का 16। अब ये 16 से 16 को कैंसिल कर सकते हैं। फिर लिमिट h टेंस टू 0 रूट एच ब्रैकेट में रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4। इस रूट एच से रूट एच कैंसिल हो गया तो क्या बचा ऊपर रूट 16 प्लस एच प्लस 4। अब मैंने क्या करा h को अप्लाई कर दिया, यानी कि h इक्वल टू 0 रख दिया तो रूट 0 क्या होगा 0 ही होगा। तो रूट 16 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 आया। और हमने देखा था कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती वो भी हमारी 8 आई थी। ठीक है, आ गई थी। अब क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया था जब कॉन्टिन्यूस होता है तो एट x इक्वल टू 0 यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है एफ एक्स के। ए एफ एक्स यानी कि जब इक्वल होता है f0 इक्वल होता है तो ए दे रखा है तो हम लिख सकते हैं। अब देखो ये लिख दिया, LHL भी लिख सकते हैं, RHL इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको एफ एक्स। तो ये भी 8 आया, ये भी 8 आया, थोड़ा ये 8 ऐसा हो गया। ठीक है ना, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ यू टेक अ स्क्रीनशॉट। और फिर इसका अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बोर्ड में आ चुका है ये। इजी है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं वैसे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।